अनएक्सपेक्टेडली आपके करियर में राइज मिलेगा, आपको एकदम से प्रमोशंस मिल जाएंगी। आप कहीं कुछ अटक रहा होगा ना, तो आपका कॉम्पिटिटर आपके सामने से गायब हो जाएगा। आप छोटी सी दशा में भी आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर ले आएंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे विष्णु लक्ष्मी योग की। वैसे अगर इन दोनों बातों को मिला लिया जाए तो मतलब क्या रहा? दोनों मतलब यानी विष्णु योग और लक्ष्मी योग हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये धन योग के रूप में ही बताए गए हैं, राजयोग का नाम भी दिया गया है इनको। तो इसलिए आज मैंने इनको अपने तरह से आपको अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ कि इन्हें विष्णु लक्ष्मी योग के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। तो क्या आपकी कुंडली में विष्णु लक्ष्मी योग है, लक्ष्मी नारायण योग है, यानी लक्ष्मी जी आपके पास आएंगी, जैसे जैसे आपके जीवन में दशाएं होंगी उसके अनुसार आपको लक्ष्मी जी का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दोनों साथ साथ ही तो चलते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, विष्णु लक्ष्मी योग समझने के लिए आपको दर्शकों एक खास बात ध्यान देनी पड़ेगी। विष्णु लक्ष्मी योग समझने के लिए आपको दर्शकों एक बात देखनी पड़ेगी कि जन्म कुंडली के अंदर हम केंद्र किसे बोलते हैं। केंद्र क्या होता है? ये जो आपके 4 भाव हैं इन्हें हम केंद्र स्थान बोलते हैं। 4 भाव कौन से हैं दर्शकों? लगन भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। ये 4 भाव जो हैं इन्हें हम केंद्र बोलते हैं। केंद्र मतलब होता है इस स्क्वायर के अंदर, सेंटर पॉइंट, सेंट्रल एरिया। वैसे भी देखिए इस पूरी कुंडली के अंदर जो सेंट्रल एरिया बोला जा रहा है तो समझ में आ रहा है केंद्र सेंटर में, ठीक है ना। अब अगर हम इस बात कर रहे हैं कि इस कुंडली के अंदर ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ट्राइंगल क्या बोला जाएंगे? त्रिकोण। तो त्रिकोण में देखिए अगर मैं इस तरह से सोचूं तो एक ये हो गए, एक ये हो गए और एक ये हो गए दर्शकों। यानी एक तरीके से ये भाव जो हैं इन्हें त्रिकोण स्थान बोला जाता है। लगन स्थान, पंचम और नवम। अब यहीं पर इन स्थानों के स्वामी जब आपस में कनेक्ट होकर कहीं बैठते हैं तो वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर विष्णु लक्ष्मी योग या राजयोग या धन योग बोले गए हैं। बहुत सारे हो सकते हैं और ऐसा नहीं है कि एक राजयोग बना तो बस हम राजा बन गए। जितने अधिक योग होंगे ना उतना अधिक फल मिलेगा। और अगर एक ही योग है वो भी अच्छी जगह बैठा नहीं है तो इसका मतलब फल में कमी आ जाएगी। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कैसे लेके चल रहे हैं। जैसे सपोज दर्शकों अगर हम एग्जाम्पल में यहाँ पर लेके चलें कि ये कुंडली जो है ये एक सिंह लगन की कुंडली है। अब अगर मैं सिंह लगन की ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर नंबर 5 लिख दिया। अब सिंह लगन की अगर कुंडली है तो इसका मतलब ये रहा कि यहाँ पर नंबर 8 होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 11 होंगे, यहाँ पर 9 हैं, ये 10, 12, 1 और अन्य। उनका काम नहीं है इस योग में, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब सीधी सीधी बात करते हैं समझने के लिए। योग क्या था कि केंद्र के स्वामी त्रिकोण के स्वामी से संबंध बनाएं तो जन्म पत्री के अंदर आपका एक अच्छा योग माना जाता है। क्या मतलब? केंद्र के स्वामी जैसे यहाँ पर हैं, सिंह राशि के स्वामी हो गए हमारे सूर्य देव। ऐसे यहाँ पर त्रिकोण के मान लेते हैं कि एग्जाम्पल अब इनका ले लेते हैं। ये है नंबर 9 यानी कि धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी हो गए गुरु। अब ये दोनों मिलकर अगर साथ बैठ जाएं तो आपकी कुंडली में विष्णु लक्ष्मी योग हुआ, आपकी कुंडली में राजयोग हुआ। एक एग्जाम्पल है इस राजयोग का, ठीक है ना। तो सूर्य और गुरु अब इस कुंडली में जहाँ पर भी साथ बैठेंगे उसके अनुसार वो आपका एक योग तो बना रहे हैं। अब यहीं पर अगर सूर्य के साथ मंगल भी बैठे हों, यानी क्यों मैंने ऐसा बोला दर्शकों? क्योंकि देखिए सिंह तो बात वही है, सिंह जो लगन है यहाँ पर वो केंद्र के भी स्वामी हैं और वो त्रिकोण के भी स्वामी हैं। तो इसका मतलब सूर्य और नवम भाव के स्वामी कौन है? त्रिकोण के अंदर मेष राशि है तो मंगल। तो यानी सूर्य और मंगल अगर साथ बैठ गए ना इस जन्म पत्री के अंदर तो भी इस व्यक्ति को जीवन में हर हाल में
राजयोग मिलेगा, अपने लेवल पर इंक्रीमेंट मिलेगा। अब एक बात सोचिए, ये तीनों साथ बैठ गए, सूर्य भी, गुरु भी और मंगल भी। चलिए इन्हें कहीं स्थान देके बात करते हैं। कैसे? जैसे सपोज हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ सूर्य भी बैठ गए, यहाँ मंगल भी बैठ गए और यहाँ गुरु भी बैठ गए। अब आप ही सोचिए ये कितने राजयोग हुए। एक राजयोग हुआ सूर्य और गुरु के बैठने से, एक राजयोग हुआ सूर्य और मंगल के बैठने से। अब आप देखिए क्या कोई और भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं ये ग्रह? जैसे क्या सूर्य तो सिंह राशि के स्वामी होते हैं, तो एक ही राशि के स्वामी होते हैं। जो मंगल है ना दर्शकों, वो इस जन्म पत्री के अंदर चौथे भाव के स्वामी भी हैं और 9वें भाव के स्वामी भी हैं। तो इसका मतलब 9वें भाव के स्वामी होने के कारण तो एक राजयोग बना ही रहे हैं, साथ में चौथे घर के स्वामी होने के कारण तीसरा राजयोग, क्योंकि मंगल तो 2 राशियों का फल देंगे। तो यानी चौथे और 5वें घर के स्वामी यानी मंगल और गुरु से मिलके तीसरा राजयोग, जिसे हम कहेंगे कि वृश्चिक राशि के स्वामी होने के कारण कौन बने? ये मंगल। और धनु राशि के स्वामी होने के कारण कौन बने? ये गुरु। तो देखिए सिर्फ एक ही तरह से बैठने के कारण भी दर्शकों 3 राजयोग हो गए इस व्यक्ति की कुंडली में। तो अगर ऐसा है तो प्रबल राजयोग है, यानी फल ज़रूर देंगे। जब सूर्य, मंगल या गुरु की दशा आएगी और वो उनके साथ बैठे हुए हैं तो इनकी ज़िंदगी में अच्छा होगा। जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि चौथे भाव में बैठे हैं। ये जो केंद्र का भाव होता है ये वाला, ये चौथा भाव है, तो सुख संपत्ति मिलेगी, वाहन सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा उस समय। कहने का मतलब सुख स्थान में कोई कमी नहीं है। जबकि कहने के लिए मंगल और सूर्य क्या हैं? मंगल हमारे पाप ग्रह हैं, सूर्य हमारे क्रूर ग्रह हैं, पर फिर भी राजयोग होने के कारण वो कलयुग में बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं, जो अक्सर मैंने अपने अनुभव से देखा है। अच्छा देखिए और कोई स्थिति हो सकती है क्या इसके अंदर? देखिए दर्शकों, जैसा आप जानते हैं कि सूर्य के आसपास ही रहते हैं हमारे शुक्र देवता। अब मान लीजिए इस कुंडली के अंदर हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम यहाँ से मंगल देवता को हटा देते हैं और हम यहाँ पर शुक्र और मंगल देवता दोनों को बैठा देते हैं। तो क्या अब इस जन्म पत्री में राजयोग बने? सूर्य और गुरु होने के कारण तो राजयोग बने, क्योंकि सूर्य लगन के स्वामी हैं और गुरु धनु राशि के स्वामी हैं। तो ये दोनों बैठ के एक राजयोग। शुक्र और मंगल के बारे में देखते हैं। शुक्र केंद्र के होने के कारण 10th हाउस के स्वामी हैं और मंगल 9वें भाव के स्वामी होने के कारण केंद्र और त्रिकोण, आपको दिख रहे हैं ना सीधे टिक, तो ये केंद्रों के हैं। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी कहाँ बैठ गए हैं? यहाँ बैठे हैं, यानी साथ बैठे हैं। कहने का मतलब शुक्र मंगल का योग दूसरा राजयोग बहुत अच्छा बना रहा है। साथ में दर्शकों यहीं पर एक बात देखने की है कि 2 राजयोग अच्छी जगहों पर बने हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपको एक कमाल की बात बताता हूँ दर्शकों, कि सिर्फ अगर यही शुक्र मंगल यहाँ बैठ जाते ना, तो कई बार लोग सोचते हैं कि खराब जगह बैठ गए तो राजयोग नहीं देंगे। राजयोग तो फल देंगे ही देंगे, पर उसका तरीका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शुक्र मंगल 9वें और 10वें के स्वामी होकर यहाँ बैठ गए, तो अनएक्सपेक्टेड इस इंसान को, जिसकी कुंडली में ऐसा है ना 9वें और 10वें की युति, कंजक्शन, कॉम्बिनेशन बना के कोई भी 9वें और 10वें के स्वामी यहाँ बैठ गए, तो कहने का मतलब ये है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली आपके करियर में राइज मिलेगा, आपको एकदम से प्रमोशंस मिल जाएंगी। आप कहीं कुछ अटक रहा होगा ना, तो आपका कॉम्पिटिटर आपके सामने से गायब हो जाएगा। आपका भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है काम के अंदर, और कभी कभी तो दूसरों का क्रेडिट भी मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना धन योग और राजयोग, तो इसलिए विष्णु लक्ष्मी स्थान एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं, कम नहीं बन सकते। बस आपको यही समझना है कि कहीं ना कहीं हमारे 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस के स्वामी अगर 1st हाउस, 5th हाउस या 9th हाउस के स्वामियों के साथ बैठ जाएं कहीं पर भी, तो ज़िंदगी में इसको बोला जाता है कि ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मिल के साथ बैठे हैं, यानी विष्णु जी और लक्ष्मी जी आपकी कुंडली में साथ बैठे हुए हैं, और जहाँ भी बैठे हों फल तो देंगे।
उनका फल देने का तरीका बदल सकता है पर निष्फल नहीं हो सकता, ये बात पक्की है। और आप अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए और दशा देखिए, छोटी सी दशा में भी आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर ले आएंगे। अगर आपकी कुंडली में विष्णु और लक्ष्मी जी के स्वामी साथ साथ बैठे हैं, तो केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी साथ बैठे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कुंडली में ऐसा है या नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसका फल आपको कब और कौन सी उम्र में मिला, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई डाउट हो तो बोलिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगा कि किस हिसाब से ये योग आपको फल देने की क्षमता रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए जिससे सिंप्लीफाइड मैनर में बाकी लोगों को पहुँचे। थैंक यू।